नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कैलेंडर इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसका कंसेप्ट पढ़ना होगा और जैसे बीएसटीसी, पीटीटी, राजस्थान पुलिस, एसएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और 100% मानिए, यकीन मानिए, इससे बाहर कुछ जाने वाला है नहीं। अगर मैं कंसेप्ट पढ़ा दूंगा तो आप ध्यान से सुनिए। तो अगर हम कैलेंडर के प्राचीन की बात करें तो प्राचीन समय में 32 कैलेंडरों का प्रचलन था। कितने कैलेंडर का प्रचलन था? 32 कैलेंडरों का। लेकिन इन कैलेंडरों में अशुद्धियां पाई गई थी और इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए रोम के वैज्ञानिक ग्रिगोरियन ने अपने नाम पर ग्रिगोरियन कैलेंडर चलाया। तो ध्यान रखिए, अगर कोई पूछ ले तो वर्तमान में कौन सा कैलेंडर चल रहा है, तो ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो प्राचीन समय में 32 कैलेंडरों का प्रचलन था, लेकिन इन कैलेंडरों में क्या पाई गई थी? अशुद्धि पाई गई थी। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए रोम के वैज्ञानिक ग्रिगोरी ने अपने नाम पर कौन सा कैलेंडर चलाया? ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो अब अगर कोई पूछ ले तब कौन सा कैलेंडर चल रहा है, तो हमें उत्तर देना है ग्रिगोरियन कैलेंडर। अब एक होती है इसमें महाकोड को क्या कहते हैं? महीने का कोड। तो ये क्या होते हैं? जैसे 144, 025, 036, 146। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं रोज बताऊंगा, आपको आराम से याद हो जाएंगे। तो ये कौन से? 144, 025, 036, 146। तो महाकोड जैसे 12 महीने होते हैं, तो इनके कोड जैसे जनवरी का 4, फरवरी का 4, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ये कौन से वर्ष के कोड हो गए? ये है साधारण वर्ष के कोड। कौन से वर्ष के? आपको ध्यान रखने, ये साधारण वर्ष के कोड है। और कितनी वर्ष होती है? 2 ही वर्ष होती है, एक तो साधारण वर्ष होती है और एक लीप वर्ष होती है। अब हम इन्हें विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि महाकोड कितने होते हैं? 144, 025, 036, 146। कौन सी वर्ष में? साधारण वर्ष में। क्या होते हैं? 144, 025, 036 और 146। इस प्रकार से हम 3-3 पेयर में उन्हें याद रखेंगे। 144, 025, 036, 146 कौन सी वर्ष? साधारण वर्ष। अगर लीप वर्ष की बात करें हम, तो लीप वर्ष में जनवरी का कोड 1 की जगह 0 हो जाता है और फरवरी का 4 की जगह 3 हो जाता है। ये कौन से वर्ष में? लीप वर्ष में। कौन से वर्ष में है ये? लीप वर्ष में। बाकी जनवरी, फरवरी के कोड में परिवर्तन होते हैं लीप वर्ष में। बाकी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इनके कोड में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है, साधारण वर्ष के कोड कितने? 144, 025, 036, 146। लीप वर्ष के कोड में 2 महीने में परिवर्तन आ जाता है, एक तो जनवरी और फरवरी में। जनवरी में 1 की जगह कितना हो जाता है? 0 और 4 की जगह 3। ये कौन सी वर्ष में? लीप वर्ष में। तो इनको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। ये तो इनके साधारण कोड से बात होगी कि साधारण वर्ष में कोड महाकोड क्या होते हैं और लीप वर्ष में महाकोड क्या होते हैं। अब अगर मैं बात करूं, ये तो होते हैं महाकोड। अगर बात करूं मैं शताब्दी कोड, शताब्दी कोड
आपको ध्यान रखने हैं कितने होते हैं 4206। शताब्दी कोड कितने होते हैं 4206। अगर शेष ये कैसे होते, हम आगे सवाल करेंगे, एक एक चीज आपके समझ में आएगी। आप तो जितना पढ़ा रहे उसको ध्यान रखो। जैसे अगर 100 शेषफल बचे तो कितना आएगा 4 शताब्दी कोड। अगर 200 शेषफल बचे तो कितना शताब्दी कोड आएगा 2 आएगा। अगर 300 शेषफल बचे तो 0 शताब्दी कोड। अगर 0 शेषफल बचे तो शताब्दी कोड कितना 6। अगर 100 शेषफल बचे तो शताब्दी कोड 4। अगर 200 शेषफल बचे तो 2, 300 शेषफल बचे तो 0 और 0 शेषफल बचे तो 6। ध्यान रखना है आपको शताब्दी में किसका भाग दिया जाता है, शताब्दी में भाग दिया जाता है 400 का। शताब्दी में भाग कितने का दिया जाता है 400 का। शताब्दी क्या होती है 100 वर्षों की होती है। जैसे 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300, 400, 500, 600, 700। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे 2000 मैं बोलूं 2021 तो इसमें पहले बोलने में आ रहा है जैसे 2000, पहले बोलने में क्या आ रहा है 2000, तो ये 2000 क्या है शताब्दी। और जो लास्ट में दिख रहे हैं ये क्या है 21, 2021। 21 क्या है यहाँ पर वर्ष या सन। अब आपसे कोई पूछता है कि 2021 कौन से वर्ष, तो आप बोलते क्या है कि 21वीं वर्ष है। कौन सी वर्ष है, अब 21वीं वर्ष चल रही है, 21वां सन है, ठीक है। अगर शताब्दी पूछे तो कौन सी शताब्दी 2000 शताब्दी। तो ये ध्यान रखने हैं आपको। अब शताब्दी में किसका भाग दिया जाता है 400 का भाग। और एक साधारण वर्ष और अब लीप वर्ष क्या होती है, इनकी पहचान हम कैसे करेंगे, तो इसको आप देखिए। एक होती है साधारण वर्ष, मैं आपको एक एक चीज नोट डाउन करवाऊंगा यहाँ पर, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। साधारण वर्ष क्या होती है, यदि वर्ष के इकाई और दाई अंक में, मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। जैसे मैं बोलूं 2021 उदाहरण लेके चल रहा हूँ मैं, तो यदि वर्ष के इकाई और दाई अंक, तो वर्ष का इकाई और दाई अंक ये है, इकाई का अंक 1 और दाई का अंक कितना 2। तो यदि वर्ष के इकाई और दाई अंक में 4 का पूरा भाग नहीं जाए, 4 का पूरा भाग नहीं जाए, 4 का पूरा भाग नहीं जाए, यदि वर्ष के इकाई और दाई अंक में 4 का पूरा भाग नहीं जाए तो वो क्या होता है साधारण वर्ष। क्या होता है साधारण वर्ष। जैसे उदाहरण के लिए 2017, तो ये वर्ष के इकाई और दाई का अंक कितना है, यहाँ पर इकाई दाई अंक 17, तो इसमें 4 का भाग देंगे तो पूरा भाग नहीं जाएगा। 4 चौके 16, तो एक शेषफल बच रहा है। तो अगर वर्ष के इकाई और दाई अंक में अगर 4 का पूरा भाग नहीं जा रहा है तो वो कौन सा वर्ष हो गया साधारण वर्ष। अगर मैं बात करूं 2019, 2021, 1997, 1999 इत्यादि, तो इस प्रकार से कोई भी हो सकते हैं जिसमें 4 का पूरा भाग नहीं जाए, वो क्या होता है साधारण वर्ष होता है। पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करूं तो एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, अथवा हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि 365 दिन अथवा 52 सप्ताह प्लस 1 दिन शेष रहता है, जिसे शेष या विषम दिन भी बोल देते हैं। तो एक साधारण वर्ष में 365 दिन अथवा 52 सप्ताह प्लस 1 विषम दिन रहता है। तो इसको लिख लेते हैं, एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह, एक साधारण वर्ष में 365 दिन अथवा 365 दिन को क्या बोल सकते हैं, अथवा 52 सप्ताह
प्लस एक शेष दिन, एक शेष दिन रहता है। ये कैसे ये 52 सप्ताह एक शेष दिन कैसे होते? तो जैसा कि आप जानते हैं कि सप्ताह कितने दिनों से मिलकर बनता है, तो 7 दिनों से मिलकर बनता है। तो अगर हम 365 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो 7 पंजो 35, कितना शेष फल बचा? यही 5 होता है, 7 दूनी के 14, एक शेष। तो यही तो बोल रहे हैं हम कि 365 दिन, अथवा इसको क्या बोल सकते हैं, 52 सप्ताह कंप्लीट प्लस एक विषम दिन होता है। तो यही बोल रहे हैं कि एक साधारण वर्ष में 365 दिन अथवा 52 सप्ताह प्लस एक विषम दिन होता है। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बिंदु जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। साधारण वर्ष जिस बार से प्रारंभ होता है उसी बार को क्या होता है, समाप्त होता है। जैसे साधारण वर्ष उदाहरण से समझोगे, साधारण वर्ष जिस बार से प्रारंभ होता है उसी को समाप्त होता है। जैसे इस लाइन का मतलब क्या है, साधारण वर्ष जिस बार से प्रारंभ होता है उसी बार को समाप्त होता है। जैसे अगर मैं बात करूं 1 जनवरी, जैसे अगर मैं बात करूं 1 जनवरी 2018 को साधारण वर्ष है, क्योंकि वर्ष के इकाई और दाई अंक में 4 का पूरा भाग नहीं जा रहा, ये साधारण वर्ष है।